नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत पर कल आप देखेंगे चुनाव के सबसे तेज नतीजे। जिस तरह से रिपब्लिक ने आपको डबल एग्जिट पोल दिखाया और उस एग्जिट पोल पर देखिए किस तरह से रिएक्शंस भी भरपूर आए और रिपब्लिक ने एग्जिट पोल का विश्लेषण भी आपको करके बताया क्या वो एग्जिट पोल नतीजों में कल तब्दील हो रहे हैं। कल रिपब्लिक भारत पर सुबह 6 बजे से आप देखेंगे नतीजे और एक एक सीट की खबर। इसी के साथ साथ यह भी आपको बताऊं कि एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष में एक अजब सा तिलमिलाहट है और आज अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल से बौखलाए हुए हैं विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से प्रभावित है और एग्जिट पोल पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। अखिलेश यादव जो लगातार ये कहते आए कि एक मीडिया मंडली है बीजेपी की जो एग्जिट पोल्स दिखाएगी और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी अपनी वही बात दोहराई है। तांत्रिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया, व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। तो सरकार की इशारों पर एग्जिट पोल, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। उधर सोनिया गांधी क्या कह रही हैं? सोनिया गांधी कह रही हैं कि इंतजार करिए, एग्जिट पोल के जो अनुमान है उससे अलग होंगे नतीजे। एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी कह रही है नतीजों का इंतजार करें, बस इंतजार करें, क्योंकि जो एग्जिट पोल आया है इससे बिल्कुल अलग नतीजे आएंगे। यानी जो सोनिया गांधी है वो कॉन्फिडेंट है कि जो अभी एग्जिट पोल बता रहा है उससे बिल्कुल जो समीकरण है वो अलग होंगे, नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। और इसके पहले हमने देखा था कि अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, वो एक तरह से बौखलाते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से एग्जिट पोल का अनुमान सामने आया है उसके जो आंकड़े हैं उनको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इधर सोनिया गांधी कह रही है कि आप इंतजार करिए, बस इंतजार करिए। और क्या कह रही है सुनिए। Your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments, please? Exit polls are giving majority to NDA. Are you? We just have to wait and see. Ma'am, what are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments, please? Exit polls are giving majority to NDA. Are you? We just have to wait and see. तो अगर यही जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर यही कल नतीजे में तब्दील होते हैं तो क्या वो वजह हो सकती है? क्या जनता ये जवाब दे रही है कि दरअसल INDIA जो भी फॉर्मूला या जो भी थ्योरी लेकर आई, चाहे वो तुष्टीकरण की सियासत हो, वो दरअसल बिल्कुल चलती हुई नजर नहीं आई? क्या उस पर जनता मोहर लगाती हुई नजर आ रही है? ये वो तमाम मुद्दे हैं जो ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आती है तुष्टीकरण की सियासत, जिसका लगातार आरोप लगता रहा है कांग्रेस और उसके जो तमाम सहयोगी, जो तमाम उसके अलायंस जो इस गठबंधन में हैं। ओबीसी कोटे को लेकर आप देखिए कि ओबीसी को लेकर, उन आरक्षण को लेकर किस तरह से जो बहस है, वो एक आरक्षण की गूंज जो है वो अंतिम चरण तक सुनाई देती रही। सनातन का अपमान, बार बार सनातन पर जिस तरह से अटैक किया जाता रहा, साथ ही साथ जातिवाद के अगर जहर की बात करें, जातियों की बात भी लगातार करते रहे INDIA जो गठबंधन है उसके तमाम जो नेता हैं। श्री राम मंदिर से दूरी, क्या ये एक मुख्य वजह, क्या जनता के बीच ये भी एक मुद्दा रहा? बहुसंख्यकवाद को किस तरह से टारगेट किया जाता रहा इस गठबंधन के तमाम सहयोगियों द्वारा? आरोपों की सियासत जो है, नेगेटिव जो राजनीति है, वो दरअसल देखने को मिली विपक्ष के द्वारा। पाकिस्तान परस्त जिस तरह से बयान है, पाकिस्तान परस्त जो सियासत है, वो भी विपक्ष के तमाम नेताओं द्वारा की जाती रही। साथ ही साथ 370 को लेकर किस तरह के बयान सामने आते रहे, वो भी हमने देखा। 370 का समर्थन करते हुए तमाम जो नेता हैं, जो बड़े
बड़े चेहरे हैं वो नजर आए। परिवार का अहंकार जो है, परिवारवाद का आरोप देखिए लगातार बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी लगाते रहे विपक्ष पर। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा वहां पर बनाया था। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये दो हथियार बनाए गए थे बीजेपी द्वारा। अगर हम बात करें तो जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को समर्थन रहा, जिस तरह से उनको लेकर रैली की जाती रही, ये वो तमाम मुद्दे यहां पर बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं। वो मुलाकात उनकी चल रही है और ये मुलाकात देखिए पिछले 2 दिनों से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से ये खबर थी कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, जब से वो बिहार से रवाना हुए हैं, तभी से ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। बताया जा रहा है मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। पीएम आवास से बाहर निकल चुके हैं श्वेता। नीतीश कुमार, अहम यह है कि इस मुलाकात में हुआ क्या है, ये शायद थोड़ी देर में पता भी लगे। प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं नीतीश कुमार। एग्जिट पोल के जो अनुमान आए थे उसके बाद ही हमने देखा था शाम को कैसे पटना से सीधे यहाँ पहुंचे थे दिल्ली, और उसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई है नीतीश कुमार की ओर से, और आधे घंटे तक ये बातचीत हुई है। आधे घंटे तक प्रधानमंत्री से मुलाकात की है नीतीश कुमार ने। इस मुलाकात में क्या निकल कर आया है सामने, किस विषय पर मुलाकात थी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सुचारिता, और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां एक तरफ नीतीश कुमार मिल रहे हैं, आवास से वो निकले हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर करीब 1.5 घंटे से बीजेपी की बैठक जारी है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, विनोद तावड़े मौजूद हैं। बीएल संतोष, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया भी इस बैठक में शामिल हैं। जो ताजा सियासी हालात हैं उन पर यह चर्चा संभव है। आपको बताएं कि बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है और उसी क्रम में आज एक और बैठक जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर हो रही है। और गणेश हमारे